अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़र्क शमसी और आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है हालिया तारीख में जो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में अवध पाकिस्तान से खिताब किया। वो बहुत सारे लोग हैं, अपनी राय देते हैं, कुछ इसको मुनासिब समझते हैं, कुछ इसको गैर मुनासिब समझते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी शख्सियत को अपने प्रोग्राम में बुलाया जाए जो कि उस दिन वहाँ मौजूद थी और अपने आंखों देखा हाल वो हमसे शेयर करे। तो हमारे साथ हैं जनाब आज सबक मशीर हुकूमत पाकिस्तान मलिक शर्जील अवान साहब, यंग एनर्जेटिक पॉलिटिशियन। अस्सलाम वालेकुम शर्जील साहब। जी वालेकुम सलाम शमसी साहब। शर्जील साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में बताया कि आज जो हम मौजू है उस पर तरफ फोकस कर रहे हैं, और वो ये है कि जो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने अवर से पाकिस्तानी से ब्रसल्स में खिताब किया, उस बात को हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो आप उनका जो ब्रसल्स में आना है उसको एज अवर से पाकिस्तानी कैसे देखते हैं? जी शमसी साहब, बहुत शुक्रिया आपने शो में मदऊ किया। देखें, जो उनका आना था वो हमारी खुशनसीबी थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले कभी फील्ड मार किसी भी आर्मी चीफ ने कभी इतनी बड़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी से कभी तकरीर नहीं की। और जब वो ब्रसल में आए, यकीन करें, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से। और उनकी जो स्पीच थी, मैंने आज तक कभी किसी आर्मी चीफ की ऐसी स्पीच नहीं सुनी। 2.5 घंटे स्पीच थी। तामीरी स्पीच थी। पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान के मुस्तकबिल की स्पीच थी। और पाकिस्तान ने जो कामयाबियां समेटी हैं अभी तक, और इंशाल्लाह जो आगे आने वाली पाकिस्तान कामयाबियां समेटने जा रहा है, उस बारे में स्पीच थी। और यकीन करें कि हमारा उस दिन से जोश, और बल्कि खून भी कह लें कि और बढ़ गया है। जो हमारे वहाँ रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी, वो इसको आप क्या समझते हैं? इन अक्सरियत क्या कैसे देखती है फील्ड मार्शल का वहाँ आना और उनसे खिताब करना? उनकी राय में आप क्या समझते हैं, उनका क्या ओपिनियन था इस बारे में? जी शमसी साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी जो भी थे बड़े खुश थे। पूरे यूरोप के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई, बल्कि यूरोप के यूके के अंदर, क्योंकि पूरे दुनिया से ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी थी इस कन्वेंशन में। जो मुतहरिक सबसे ज्यादा नजर आते हैं, कम्युनिटी रहनुमा, सब मौजूद थे वहां पर। और फील्ड मार्शल से सब ने हैंडशेक किया। और आखिरी मिनट तक, जब तक हैंडशेक नहीं कर लिया उन्होंने, वो खड़े रहे। तो क्या इतनी आजिज़ी, इतना मैंने को तो कभी किसी लीडर में ऐसे नहीं आज तक देखी जो मैंने फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब के में देखी। और यकीन करें, उस दिन से, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि उस दिन से हमारा खून और बढ़ गया है। अच्छा, ये बताइए, कुछ ने इस्तकबाल किया और कुछ ने एहतजाज किया। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो तकसीम है ये ओवरसीज कम्युनिटी के लिए किस हद तक नुकसानदेह है या फायदेमंद है? देखें, जो एहतजाज था वो उस दिन तो एहतजाज नहीं हुआ था। उससे पहले एक दिन 5-6 लोग जिन्होंने एहतजाज, पूरी ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी तो फील्ड मार्शल के और हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और आपको नजर भी आ रहा है जितनी रिकॉर्ड रेमिटेंस भेजी जा रही है, तो ये सबूत है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमत पाकिस्तान पर और फौज के ऊपर कितना एतमाद है। तो आप, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी आपका रब्ता है, तल्लक है, तो क्या आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की सियासी राय और तजाज को संजीदगी से लेती है? देखें, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हमेशा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और ख़ुसूसन नायब वज़ीर-ए-आज़म साबिर साहब, जो कि दिन रात मसरूफ़ अमल हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसले मसाइल थे उनको फौरी रिलीफ़ दिया गया। आप देखें, सबसे बड़ा जो दरीना मसला था वो एक फ़्लाइट्स का इश्यू था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पेरिस की ऑलरेडी बहाल है। इंशाल्लाह यूके का रूट भी बहाल हो गया है, और आने दिनों में यूरोप भी बहाल होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसले मसाइल थे, उनकी उनको उनको उनके लिए खसूसी तौर पर मैं जितना खराज तहसीन पेश करूंगा हुकूमत पाकिस्तान को, उतना काम है। और खसूसन नायब वज़ीर सागरा साहब को, कि पाकिस्तान से कौमी असम्बली से एक बिल मंजूर हुआ, और एक खसूसी और खसूसी एक बिल मंजूर हुआ है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसले मसाइल सुनने के लिए खसूसी अदालतें बैठेंगी। क्या इससे आज तक पहले तो कभी नहीं हुआ? इसका मतलब हुकूमत जो है वो संजीदा है ओवरसीज पाकिस्तानियों तो। कभी ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानियों को कभी ऐसे नजर नहीं आया। फिर देखे ना, अभी इसी साल में जो ओवरसीज कन्वेंशन हुआ, पूरी दुनिया से लोग आए। तो ये तो एक सबूत है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, और वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ हर दुख दर्द में शरीक है उनके। इस वक्त अगर हम जनरली देखते हैं बैरून ममालिक में जहाँ भी हम बैठते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमदर्द ज़्यादा नज़र आते हैं बनस्बत अगर हम देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो एज अ जमात, एज अ पोलिटिकल पार्टी, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोई ऐसा बयानिया बनाने की या कोई ऐसी सोच है कि कोई ऐसी एक्टिविटी करे जिसके बाद जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके? देखिए शमसी साहब, जो हुकूमत है
वो इस टाइम बयानिया से ज्यादा वो अवाम की खिदमत में मसरूफ है, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत हो, चाहे पाकिस्तान के अवाम जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग उनकी खिदमत हो, उसमें मसरूफ अमल है। और ओवरसीज पाकिस्तानियों का इससे भरा इत्मीनान क्या होगा? आपने, मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा कि बरतानिया में शायद पीटीए की ज्यादा है, मेरे ख्याल में तो इस टाइम पे जो नून लीग से प्यार करने वाले लोग बरतानिया बल्कि ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि वो खुश है ना। देखिए रेमिटेंस एक सबसे अहम चीज है। जब इमरान खान ने कॉल दी कि रेमिटेंस रोकने की, ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस रोकी, बल्कि बरतानिया से सबसे ज्यादा रेमिटेंस गई है। तो इसी तो सबूत है हुकूमत के ऊपर इत्मीनान का लोगों का। तो ये तो बयानिया तो उनको बनाने की जरूरत होती है जो कि नीचे जा रहे हो। तो जो ग्राफ है नून लीग की हुकूमत का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊपर जा रहा है। और मैंने पहले भी अर्ज किया है, वज़ीर शहबाज शरीफ साहब और नायब वज़ीर सागदर साहब दिन रात काम कर रहे हैं। और स्पेशली नायब वज़ीर सागदर साहब ने पाकिस्तान का नाम जिस तरीके से दुनिया में रोशन किया है डिप्लोमेसी में, आप मुझे बताएं, आज दुनिया भारत की तरफ नहीं, आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखती है। चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, इस सब तवज्जो का मरकज पाकिस्तान है। नहीं, आपने रेमिटेंस की जो बात की है, मैं आपके साथ माज इससे इतफाक इतना नहीं करूंगा, क्योंकि रेमिटेंस जो भेजी जाती है आमतौर पे वो हमारे पाकिस्तानी अपने फैमिलीज को भेज रहे हैं। तो लाजमी बात है, वो तो खान साहब की गलत अपील थी, वो तो उनको मेरा ख्याल है कि बड़ी ही पॉलिटिकल मिस्टेक थी। क्योंकि कोई भी अपने, जैसे कि मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान में हैं या फैमिली, उनको तो मैं खर्चा भेजता ही रहूंगा ना, वो चाहे खान साहब मना करें ना करें। वो एक पैमाना है, लेकिन उसके ऊपर हम बेस नहीं करते हैं। चलिए, ये आपका ओपिनियन है। अब आज चलते हैं आपके साथ, अगली बात करते हैं मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। क्योंकि आप सबका हुकूमत में मशीर रहे हैं, तो उनकी कारकर्दगी देखी है आपने एज ए निगरान वजीर आला पंजाब, और आप वफाकी वजीर दाखिला हैं। तो आप, अगर आपको कंपेयर करना चाहें, तो इन दोनों में से किस पे उनकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं? देखिए शमसी साहब, एज अ वजीर, एज अ बतौर वजीर निगरान वज़ीर पंजाब, मोहसिन नकवी साहब की जो कारकर्दगी है मिसाली रही। इसलिए तो मोहसिन नकवी का नाम मोहसिन स्पीड डाला गया, और ये नाम आम आवाम ने डाला, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन से लेके 20-20 घंटे काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, इसके अलावा हेल्थ की सहूलतों से लेकर, जो आवाम के लिए मसले मसाइल है, पुलिस की बदमाशी खत्म की। आज देखें पंजाब पुलिस मिसाली पुलिस बन गई है। और ये सिर्फ जो उस टाइम निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने जो आईजी साहब को अपॉइंट किया, उस्मान अनवर साहब को, ये उन्हीं की थी तोहफा है कि आज अवाम पंजाब में आसानी से, जो पहले डकैतियां और इस तरह के मसले मसाइल हो रहे थे, वो हल किए गए। आपने देखा कच्चे का ऑपरेशन कामयाब निगरान वज़ीर के दौर में हुआ। फिर बतौर वज़ीर दाखिला बड़े अहम काम किए, जो पासपोर्ट की इजरा का मसले मसाइल थे, उसको हल किया गया। और उसको इम्प्लीमेंट किया गया कि फौरन तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को, मैं आपको बरतानिया की मिसाल दूं, बरतानिया में कौंसलेट बर्मिंघम में और ब्रेडफोर्ड में सहूलत मौजूद नहीं थी। आप चेक कर सकते हैं, वहां पे सहूलत दी गई। फिर ओवरसीज में कहीं कहीं कई जगहों पे, जहाँ पे लोग बड़े बड़े बेचारे ओवरसीज पाकिस्तानी तंग हो रहे थे, क्योंकि पासपोर्ट की इजरा में बड़ा टाइम लग जाता था, वो उनको मेक श्योर किया गया, इनको फौरन रिलीज दिया गया। इसके अलावा नादरा की कुछ पचीदियां जो उसको दूर किया गया। तो मैं अगर कंपैरिजन करूं, तो बतौर निगरान वज़ीर काम भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। और फिर सबसे बड़ी बात, एज अ वजीर दाखिला उनके लिए एक चैलेंज था इस्लामाबाद में, जब पीटीए ने चढ़ाई की, जब हमारे स्टेट गेस्ट आए हुए थे, और किस खुश सलूबी के साथ उस मामले को टैकल किया गया। और हमारे स्टेट गेस्ट, क्योंकि हमारी इज्जत थी, और ये पीटीए तो चाहती थी कि हमारी पाकिस्तान की इज्जत खराब की जाए, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की आदत में पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपना इमेज भी बचाया, अपनी इज्जत भी बचाई, और जो मुजाहिरीन थे उनको हमने ठंडा भी किया। तो ये उनकी कारकर्दगी है। तो मैं अगर कंपैरिजन करूं, तो वजीर दाखिला के तौर पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और निगरान वज़ीर पंजाब के तौर पे मिसाली काम किया। सवाल किया था कि एक में, देखिए ये हो नहीं सकता कि एक आदमी दोनों रोल इतने सर अच्छे। हो सकता है, सर हो सकता है, सर हो अच्छा, सकता है। चलें, ये भी आपकी राय है, हमें से आपकी राय से इत्तेफाक तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं एतराज़ भी नहीं करता कि सर ये वो आप। आपका आपका जी जी। आपका राइट है, आप करें ना करें, क्योंकि वो लेकिन मैं तो एक, आपसे बात उनका करूंगा। एक रोल होगा जिसमें अच्छे होंगे। तो बहुत शुक्रिया जी, आपने हमसे बातचीत की। इंशाअल्लाह ताला आगे भी बातचीत चलती रहेगी आपसे। तो दोस्तों, ये थे साबिक मशीर हुकूमत पाकिस्तान मलिक शजील अमान साहब। उन्होंने जो कहा, ये उनकी अपनी ज़ाती राय है। उम्मीद है आपको जो प्रोग्राम पसंद आएगा, और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।